फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दर्शन, सेकंड पार्ट है। एजुकेशन इज द अप्रेंटिसशिप ऑफ लाइफ। एजुकेशन इज द अप्रेंटिसशिप ऑफ लाइफ। शिक्षा से ही जीवन की शुरुआत होती है। शिक्षा से ही जीवन की शुरुआत होती है। शिक्षा फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। और इसीलिए शिक्षा का बड़ा महत्व है मानव की ज़िंदगी में। लेकिन हमारे भारत देश में ये शैतान लोग हैं जो ईरान से आए थे, बहुदेवा थे। इन्होंने मनुस्मृति लिख करके हमारे भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया, और आज 21वीं सदी में भी ये शिक्षा से हमको वंचित कर रहे हैं। तो जो कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द अप्रेंटिसशिप ऑफ लाइफ, शिक्षा से ही जीवन की शुरुआत होती है। यानी शिक्षा अगर मनुष्य के अंदर नहीं है तो वो जानवर के स्तर पर आ जाता है। तो शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है मानव समाज में। लेकिन हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि हम भारत के मूल निवासी जो 90% इस देश के अंदर है, 90% है SC ST OBC माइनॉरिटी, उन्हें शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र ये शैतान लोग कर रहे हैं। ये शैतान पेशवा कर रहा है। फिलॉसफी इज फंडामेंटली ए बिलीफ और एन ओपिनियन। दर्शन शास्त्र बुनियादी तौर पर व्यक्ति का अपना एक विश्वास अथवा मत है। ओपिनियन है, मत माने ख्याल है, मत है। तो दर्शन शास्त्र बुनियादी तौर पर व्यक्ति का अपना एक विश्वास अथवा मत है। लोगों का एक अपना विश्वास होता है, एक अपना मत होता है, ख्याल होता है कि कैसे उन्हें ज़िंदगी पार करनी है, कैसे ज़िंदगी जीना है। हर इंसान के अंदर होता है, उसका एक दर्शन होता है, उसकी एक फ़िलॉसफी होती है, हर इंसान के अंदर होती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ग्रेट philosophers have also been great educationists. Great philosophers have also been great educationists. महान दार्शनिक महान शिक्षाविद रहे हैं। जो महान दार्शनिक थे, ग्रेट फिलोसफर्स थे, वो ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी थे। यानी महान दार्शनिक लोग जो थे वो महान शिक्षाविद भी रहे हैं। इसको देखा जा सकता है, बड़े बड़े कैसे जो फिलोसफर्स थे वो कैसे एजुकेशन पर ध्यान दे रहे थे। इसलिए होता है कि क्योंकि जो फिलॉसफी होती है वो तर्क पर आधारित होती है। दर्शन शास्त्र में तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता है। तो दर्शन का मतलब ही है कि तर्क करिए, तर्क पर जो बात सही निकले वही बात मानिए। और आज जो शिक्षा हम विश्वविद्यालय में देखते हैं वो भी तर्क पर आधारित है। विषय कोई भी हो, हर विषय तर्क पर आधारित है। तर्क से ही शिक्षा आगे बढ़ती है, और जो बिना तर्क है उसको शिक्षा में नहीं लिया जाता है। विषय कोई भी हो, तर्क के आधार पर शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा है। तो इसीलिए फिलॉसफी से एजुकेशन का रिश्ता बनता है। और जो कहा गया है कि फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो इसीलिए कहा गया है क्योंकि सारे जो विषय हैं वो तर्क पर आधारित हैं, और तर्क जो है वो दर्शन शास्त्र का विषय है। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड्स ऑफ ए क्वाइन। दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जिसे कहा गया है जो बड़े बड़े दार्शनिक थे वही बड़े बड़े शिक्षाविद भी बने हैं। और दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र दोनों, दर्शन शास्त्र से तर्कशास्त्र का जन्म होता है, और जो आधुनिक आज शिक्षा है वो जो है तर्क पर आधारित है। तो इसीलिए कहा गया है कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक दी साइड्स ऑफ ए क्वाइन। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड signifies a philosophy behind it. बच्चे को डंडे से मारना बच्चे को बर्बाद करना है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण दर्शन है। हम सारे लोग जो पुरानी पीढ़ी के हैं सब जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल में जब हम लोग पढ़ने गए थे नगर निगम के या जिला परिषद के स्कूलों में, तो किस तरह से वहाँ मास्टर लोग डंडे से पीटते थे। तो उसी को अब जो है
शिक्षा शास्त्र में उसी को बताया जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है। जो बीएड करते हैं उन जो प्रशिक्षित जो अध्यापक हैं उनको मालूम है कि बच्चे को डंडे से मारना बच्चे को बर्बाद करना है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण दर्शन है कि अगर आप डंडे से मार करके बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। बच्चा ज़रूरी नहीं कि पढ़ ले, जरूर नहीं पढ़ ले, क्योंकि धीरे धीरे करके वो उसका आदी हो जाता है, उसकी आदत बन जाती है। अरे क्या होगा, 2 डंडा मार लेंगे 2 डंडा मार लेंगे और क्या होगा। नेचुरलिस्ट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन बाय नेचुरल कंसिक्वेंसेज। प्रकृतिवादियों की अनुशासन की संकल्पना प्राकृतिक तरीके से अनुशासन लाने की है। जो शिक्षा शास्त्र में जो नेचुरलिस्ट्स हैं, एक जो फिलॉसफी है, तो उनका मानना है कि जो अनुशासन बच्चे में पैदा करना है तो उसको प्राकृतिक तरीके से पैदा करना है। जैसे प्रकृति चलती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो उसी तरह से बच्चों के अंदर भी धीरे धीरे अनुशासन लाना चाहिए। ये प्रकृतिवादी कहते हैं। नेचुरलिस्ट जो हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, वो ऐसा कहते हैं। आइडियलिस्ट्स फेवर इनर डिसिप्लिन। जो आदर्शवादी हैं, आइडियलिस्ट हैं, आदर्शवादी हैं, आंतरिक अनुशासन का पक्ष लेते हैं। मतलब बाहरी अनुशासन कब तक रखोगे, लोगों के अंदर से अनुशासन की भावना पैदा होनी चाहिए, बच्चों के अंदर पैदा करना चाहिए। ये इनका कहना है। जो आइडियलिस्ट हैं, फिलासफर्स हैं, इनको ये लोग कहते हैं, आदर्शवादी इनको कहते हैं। प्रैग्मेटिस्ट्स स्ट्रेस फ्री डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। प्रैग्मेटिस्ट्स जो व्यवहारवादी जो विचारक हैं शिक्षा शास्त्र में, उनका कहना है व्यवहारवादी आत्म अनुशासन पर ज़्यादा जोर देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, बच्चे के अंदर आत्म अनुशासन पैदा करिए, सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करिए। इसको ये जो है व्यवहारवादी इसको कहते हैं, यानी प्रैग्मेटिस्ट से इसको कहते हैं। तो इस तरह से जो है फिलॉसफी का और एजुकेशन का रिश्ता है, यानी दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र का रिश्ता है। यानी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसीलिए बाबा साहब, हमारे फुले साहब, हमारे पेरियार साहब, संत गाडगे महाराज और ये साहू महाराजा, ये सारे लोगों ने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा पर बहुत जोर दिया था कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, क्योंकि हम हजारों पीढ़ियों से अशिक्षित रहे हैं, हमें शिक्षा से वंचित किया गया है। और आज इस देश के अंदर शिक्षा के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है हमारे भारत देश में 21वीं सदी में, क्योंकि शैतान सत्ता में पहुंच गए हैं। वो जो है हमको मूल निवासियों को, जो 90% इस देश के अंदर है, उसको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं।